दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जितेंद्र यादव। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। बीच में हम लोग का क्लास डिस्टर्ब हो गया था, लगभग 10 दिन क्लासें बंद थी, तो इसके लिए आप लोग क्षमा चाहते हैं। अगला क्लास जो हम लोग लेकर चल रहे हैं वो हिंदी के उत्पत्ति पढ़ा रहे थे। हिंदी की उत्पत्ति के बाद हम लोग चलते हैं वर्ड से। क्या चल रहे हैं? वर्ड जो पूर्ण रूप से कोई पेपर इसमें पूछा जाता है और आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे सब में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। यूपी से जितने भी परीक्षाएं होंगी पूर्ण रूप से उसमें आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो लोग बार देखते हैं भाई, हिंदी में उत्पत्ति हो गई थी हिंदी की। कौन कौन सी उत्पत्ति कैसे हो रही है पीछे हम लोग क्लास में बता चुके हैं, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो अगर हम लोग चलते हैं भाषा। क्या चलेंगे? भाषा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हिंदी की वर्ड। वर्ड डाला गया क्योंकि वर्ड से पहले लोग भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा। थोड़ा देख लेते हैं भाषा क्या होती है। ध्यान दीजिए, भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की हो रही है? भाषा भाषा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार होती है भाषा? दो प्रकार की होती है। एक लिखित भाषा होती है और एक मौखिक भाषा होती है। कौन सी? एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा, दो प्रकार की होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाषा तीन प्रकार होती, सांकेतिक भाषा होती, जबकि ऐसा व्याकरण नहीं मानता है। व्याकरण यही मानता है कि भाषा को दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा होती है, दूसरा मौखिक भाषा होती है। ठीक है, अब मौखिक भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक सार्थक मौखिक भाषा होती है और दूसरा निरर्थक मौखिक भाषा होती है। एक सार्थक मौखिक भाषा होती है, दूसरा निरर्थक मौखिक भाषा होती है। ठीक है, लिखित क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, वो कौन सी होती है? वर्ड। क्या होती है? वर्ड होती है। तो हम लोग वर्ड को हेड डाले हैं। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। अगर वर्ड न रहे तो दो वर्ड क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्ड नहीं रहेगा तो शब्द बनेंगे, और शब्द से शब्द मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। क्या बनता है? वाक्य बनता है। यानी कि हम लोग वर्ड पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? भाषा की उत्पत्ति देख लेंगे थोड़ा सा। भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा दो प्रकार की होती है, सार्थक भाषा, सार्थक मौखिक भाषा, निरर्थक मौखिक भाषा हो रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ड। लिखित चलते हैं। लिखित जो होती है, लिखित में वर्ड होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना वर्ड को देखते हैं। क्या देखें हम लोग? वर्ड को देखेंगे। भाई वर्ड क्या है, कैसे, कितने वर्ड आ रहे हैं, इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं वर्ड। क्या देखेंगे? वर्ड देखेंगे। वर्ड क्या होता है? ध्यान दीजिए, वर्ड ये वे अक्षर होते हैं, ये वे अक्षर होते हैं जिन्हें खंड खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ड। वर्ड क्या होता है? ये वे अक्षर होते हैं जिन्हें खंड खंड नहीं किया जा सकता है, वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड कहलाते हैं। अक्षर या वर्ड एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। चाहे अक्षर बोले और वर्ड बोले, तो वर्ड कितने प्रकार का हो रहा है? वर्ड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है। टोटल वर्ड हिंदी में कितने टोटल वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं हिंदी में। कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड। 52 वर्ड को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। एक स्वर तो दूसरा व्यंजन होता है। तो लोग पहले स्वर उठाएंगे, दूसरा व्यंजन चलेंगे।
एक स्वर दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है? 11 है। कितने हैं? 11 है। स्वर क्या होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। क्या स्वतंत्र होते हैं? जबकि व्यंजन ऐसा नहीं होता। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। कौन कौन से है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा। री, ए, आई, ओ, आओ। यह टोटल स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल स्वर कितने हैं? 11 है। स्वर संख्या कितनी है? 11। स्वर संख्या कितने? 11। अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, डिफाइन ये करता है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? स्वर को 4 भाग में बांटा गया है। क्या किया गया? बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया स्वर को पूर्ण रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो स्वर है, स्वर कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। एक देखते हैं कि जो स्वर की उत्पत्ति है ना, क्या है? स्वर की उत्पत्ति को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर। मुंह के आधार पर स्वर। ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर आ रहा है वह कितने प्रकार का आ रहा है? उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर आ रहे हैं, कितने स्वर आ रहे हैं? ये कितने भागों में बांटा? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा? हास स्वर। हास स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। नंबर 3, संयुक्त स्वर। नंबर 3, संयुक्त स्वर। नंबर 1, हास स्वर। क्या है हास स्वर? मतलब क्या होगा? यानी कि छोटा स्वर कौन कौन से हैं? तो देखते हैं छोटा स्वर कौन कौन सा है। छोटा या, छोटी, छोटा और री। ये चारों क्या हैं? हाथ स्वरों की संख्या कितनी हो रही है? हाथ स्वरों की संख्या 4 दिखाई पड़ रही है हमें। कितनी दिखाई पड़ रही है? 4 दिखाई पड़ रही है। किसकी संख्या? हाथ स्वर संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है? 4 दिखाई पड़ रही है। वही देखते हम लोग दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर कितने आ रहे हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या हमें 3 दिखाई पड़ रही है। किसकी? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा या, बड़ी, बड़ा। कितने हैं? 3 है। कितने? 3 है। कौन? दीर्घ स्वरों संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है हमें? 3 दिखाई पड़ रहा है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अगला जो संयुक्त स्वर है, क्या है? संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कौन कौन संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर कौन कौन दिखाई पड़ रहे हैं? संयुक्त स्वर 4, ए, आए,
ओ आओ। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब संयुक्त स्वर मतलब क्या होता है? संयुक्त स्वर यानी कि दो स्वरों के योग से जो नए स्वर उत्पत्ति होते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए, आधनी बराबर ए, आया नहीं आया? आधनी बराबर ए आया नहीं? ए आएगा। और आधन ए बराबर आए, आया नहीं आया? आधन उ बराबर ओ, आधन ओ बराबर आओ। ये क्या आ रहा है? ये संयुक्त स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? संयुक्त स्वर आ रहा है। दीर्घ स्वर लेते हम लोग। दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है? यानी कि दो छोटे छोटे स्वर, जैसे आ धन आ बड़ा बराबर बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया। संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर वो दो स्वरों के योग से बनाए जाते हैं। क्या किया? दो स्वरों के योग से बनाए जाते हैं। कौन स्वर? संयुक्त स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो संयुक्त उत्पत्ति के आधार पर, स्वर की उत्पत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। हाथ स्वर संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर संख्या कितनी है? 3 है। संयुक्त स्वर संख्या कितनी है? 4 है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर संख्या इस प्रकार दिखाई पड़ रही है। पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर स्वर संख्या कितनी है? 4, 4, 8, 3, 11। उत्पत्ति के आधार पर स्वर संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वर संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है? 11 दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है? 11 दिखाई पड़ रही है। ठीक है, 11 दिखाई पड़ रही है। आगे देखें हम लोग। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दिखाई पड़े जो दोस्तों, इसको जो है इसी कारणवश आप लोग इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। तो जो ये स्वर है, क्या है? स्वर है। स्वर की उत्पत्ति से संबंधित समस्याएं जो थी वो पूर्ण से समाप्त हो जाएंगी। अगली क्लास लेंगे। और स्वर संख्या कितनी दिखाई पड़ा? यहाँ पर 11 दिखाई पड़ रही है। अब स्वर की उत्पत्ति का आधार बताया गया, 4 भागों में बांटा गया उत्पत्ति आधार के आधार पर। यानी कि उत्पत्ति का आधार पर 1, उच्चारण के आधार पर 2, जीवा के आधार पर और मुख के आधार पर। यानी कि स्वर जो होते हैं किस किस आधार पर बांटे गए हैं। तो पूर्ण रूप से जो स्वर हैं वह 4 आधार पर बांटे गए हैं। कितने आधार पर बांटे गए? 4। उत्पत्ति का आधार, उच्चारण का आधार, जीवा के आधार और मुख के आधार पर बांटे गए। तो इस प्रकार के जो स्वर है, स्वर का पहला भाग उत्पत्ति के आधार पर समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज तक यही हम लोग अंत करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आने वाला जो पेपर है उसमें पूर्ण रूप से आपको लाभदायक सिद्ध होगा और आप धीरे धीरे रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।